गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दीक्षित क्लासेज आगरा में क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो मैंने लिख लिए हैं। ये 6 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो मैं पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। तो P Q R S और ये T। ठीक है, ये 135 दे रखा है और ये 1110 दे रखा है और हमें कोण निकालना है PRQ। ये पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे, ये डायग्राम है और हमें क्या क्या दिया हुआ है, RPS 135 और PQT 110 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है PRQ ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक त्रिभुज है PQR। इस त्रिभुज में ये जो 110 है वो बहिष्कोण का काम करता है। किसका काम कर रहा है? बहिष्कोण। और ये पूरी सीधी रेखा है और सीधी रेखा में कितने का कोण होता है? 180 का। और ये कितना है? 110। तो 180 में से जब तुम लोग 110 को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा? 70 डिग्री। ठीक है, अब ये भी एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, और सीधी रेखा पे कितने का कोण होता है? 180 का। 135 का ये है, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 45। अब ये त्रिभुज आ गया। क्या है ये? त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, जिसमें से 45 इसके पास है, 70 इसके पास है, तो ये कितना बचा? तो ये बचेगा 45 प्लस 70 प्लस इसको x मान लो बराबर 180। ये हमें निकालना है, तो इनको जोड़ेंगे तो 115 प्लस x बराबर 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। तो हमारा ये कोण कितना आ गया? 65 डिग्री। यही हमें निकालना था। ठीक है, समझ आ गया? पहला क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड और थर्ड, दोनों का डायग्राम एक साथ बना देता हूँ, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड जो कोण है, जो क्वेश्चन है, वो इस तरीके से दिया हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन, x y z ये दिया है हमें 62 डिग्री और x y z दिया है हमें 64 डिग्री और हमसे पूछ रहा है O Z Y, ये कोण पूछ रहा है। एक ये निकालना है, इसको x मान लो, और पूछ रहा है Y O Z और हमसे ये पूछ रहा है, इसको x मान लो। ठीक है, अब तीसरे वाले की डायग्राम बनाता हूँ। तीसरे का डायग्राम समझ लो। ये थर्ड का है A B D C D E। ये हमें दिया है 35 डिग्री और ये दिया है 53 डिग्री। ये इसके समांतर है और हमसे पूछ रहा है इसका मान DCD। ये दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। x y z ये पूरा हमें जो दिया है वो 54 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है? 54। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बाई ओ है वो इस पूरे कोण को आधा आधा करती है। तो आधा आधा करने का मतलब ये है कि 54 है तो ऊपर हो जाएगा 27 और ये भी हो जाएगा 27। तो हमने इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट दिए, 27 और ये 27। ये भी दो बराबर बराबर भागों में बढ़ता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 62 ये रहा, ये कोण हो गया 27 27 56 प्लस ये x है तो ऊपर भी x हो जाएगा, तो x इसको y मान लो, तो ये x है तो ऊपर भी x हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 2x। ठीक है, हमने इस पूरे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 लगा दिया। तो 62 ये है, 27 27 ये है, 54 हो गया, x x 2x ये है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 6, तो 2x बराबर 180 ये उधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 64, तो x की वैल्यू आ गई 32। तो हमारा ये कोण कितने का आ गया? 32 का। ये कितने का है? 27 का। और एक छोटा वाला त्रिभुज ये भी है, तो इस वाले त्रिभुज में देखा जाएगा तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 27 ये रहा
32 ये रहा, कितने हो गए 9 5 59 हो गया। अब मुझे ये निकालना है, तो 180 में से 59 गए तो कितने बचे, लगभग ये बचेगा 121 डिग्री। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 121 डिग्री आ गया। यानी पहले हमने क्या किया, बड़े ट्रायंगल को लिया, फिर छोटे ट्रायंगल को लिया। इधर बात करते हैं डीई किसके समांतर है, एबी के। तो जब ये 35 डिग्री है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 35 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, एकांतर अंतःकोण, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 35 का, तो ये भी 35 हो गया। अब ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इन दोनों का योग हो जाएगा 55, मतलब 35 और 53 88। जब 180 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 92। तो हमारा जो x का मान है वो कितना आ गया 92। त्रिभुज के तीसरे कोण का योग आ गया हमारा 92। ठीक है, समझ में आ गया दूसरा तीसरा। अब हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की। आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे डायग्राम से ही सॉल्व हो रहे हैं, केवल डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों को समझ लो। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, P Q R S और यहाँ है T। ये है 95 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 75 डिग्री, और हमें ये निकालना है, इसको x मान लो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया, डायग्राम दिया हुआ है पांचवें क्वेश्चन का। डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब केवल डायग्राम को देख के ही सॉल्व हो जाते हैं। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये निकालना है y, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 28 और ये दिया हुआ है 65। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये तीसरा कोण मैं निकाल सकता हूं। तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 180 में से पहले माइनस करूंगा 95 को, तो कितना आ गया 85, जिसमें से माइनस करूंगा 40 को, कितना आ गया 45। तो हमारा ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। पूछो क्यों, शीर्ष अभिमुख कोण, अपोजिट वर्टिकल एंगल। अब ये फिर से त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 75 और 45 कितना हो जाएगा 120। तो ये कितना आ गया 60 डिग्री का, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इधर बात करते हैं, ये 90 दे रखा है 90 डिग्री, ये कितना दे रखा है 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है डायग्राम में। अब एक मुझे बात बताओ, Q R और S ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो 65 है वो किसका काम कर रहा है, बहिष कोण का, इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल। और इस वाले कोण का मान किस किस के बराबर होगा, इसके और इसके। ठीक है, क्योंकि बहिष कोण ये है तो इसका मान होगा 28 और इसके बराबर, तो इसको मान लो ये मान लेता हूं मैं, तो a प्लस 28 बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। डिवीजन क्या लिखोगे, बहिष कोण 28 उधर जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 65 माइनस के 28, माइनस कर दो कितना बचेगा 7 3 37 डिग्री आ गया। कितना आ गया ये 37 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर है यहाँ। अब हम देखेंगे ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा, किसने का बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब जब ये 90 का कोण बन रहा है तो 90 ये पूरा 90 का बनेगा, तो 90 किस किस के बराबर होगा, y प्लस 37, y प्लस 37 किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। तो y की वैल्यू आ गई 90 माइनस के 37, तो y का मान आ गया 53। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 53 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 53। अब ये पूरी सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे कितने कोण होता है 180 का, जिसमें से 65 इसके पास है, तो ये कितना बचेगा 180 में से 65 गए तो 115। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, मैं मिटा देता हूं, मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं और इसको भी भूल जाऊं, तो हमारे पास क्या है, एक पूरा चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज होगा 4 जिसके कोण हो, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360।
तो जब एक एक करके जोड़ूंगा तो पहला कितना है 90 प्लस दूसरा है x प्लस 28 प्लस तीसरा 115 चौथा है 37 प्लस 53 तो 90 हो गया बराबर कितना हो जाएगा 360। 90 और 90 कितना हो गया 180। 180 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो x प्लस बराबर 180 बचेगा और इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 की 143। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 143 उधर जाके माइनस का हो गया तो कितना बचा 37 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन की जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और अच्छा क्वेश्चन भी है। छठवां सवाल एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी का हम कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। ये हमारे पास QRS एक लाइन है और एक त्रिभुज बन रहा है PQR एक त्रिभुज है। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं कोण Q का समद्विभाजक और कोण R का समद्विभाजक करता हूं तो वो जाके T पे मिलता है। किस पर जाके मिलता है T पर। तो हमसे क्या प्रूफ करवा रहा है, हमसे प्रूफ करवा रहा है QTR इक्वल टू 1/2 कोण QPR, यानी ये जो कोण है वो इसका आधा है, ये प्रूफ कराता है। तो सबसे पहले मैं क्या दिया हुआ है, ये QT इसको आधा आधा बांटती है तो ये दोनों बराबर कोण हो गए। ये जो RT है ये भी इसको बराबर बराबर बांटती है। ठीक है, और हमें ये इसके बराबर आधा प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नंबरिंग दे देता हूं। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 तो ये भी 2 हो जाएगा, इसको 3 इसको 4 तो ये भी 4 हो जाएगा और इसको मैंने मान लिया 5। और क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो कोण 5 है वो कोण 1 का आधा है, ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 रख दूंगा। ठीक है, इस त्रिभुज के PQR, कौन सा त्रिभुज लिया सबसे पहले मैंने PQR, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 2 क्योंकि यहाँ 2 2 2 बार आ रहा है और कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो समस्या समीकरण 1। अब मैं लेता हूं ये वाला कोण मतलब त्रिभुज जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये रहा पूरा। ठीक है, इसमें भी तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 का। तो पहला कितना है कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 4 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 समीकरण 2। तो ये मैंने लिया है त्रिभुज PQR में और ये मैंने लिया है त्रिभुज QRT में। इन दोनों समीकरणों को मैंने घटा दिया, माइनस 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 कुछ घट रहा है, 3 से 3 घट गया, 2 से 2 घट गया, बचा कितना कोण 1 और 180 से 180 घट गया, प्लस कोण 2 माइनस के कोण 5 और माइनस के कोण 4 बराबर 0, इतना आ गया। ठीक है, इसे मैंने मान लिया समीकरण 3। अब अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, ये जो त्रिभुज है या ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज कौन से वाले में PQR में, त्रिभुज PQR में, तो ये जो बाहर वाला कोण है ये पूरा बहिष्कोण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मान किस किस के बराबर हो जाएगा, इसे छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा बहिष्कोण से यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2। ठीक है, कोई समस्या। अब हम क्या देखेंगे, हमें केवल 5 और 1 चाहिए। क्या चाहिए, 5 और 1। तो मुझे 2 और 4 निकालना पड़ेगा। तो ऐसा एक काम करो, 2 को उधर भेज दो, तो ये 4 और 4 एंगल 2 4 माइनस ये इधर आएगा तो 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो एंगल 4 माइनस के एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। 2 को नीचे भेज देंगे तो कोण 4 माइनस के कोण 2 बराबर कोण 1 का आधा।
ठीक है। अब यहाँ अगर मैं देखूंगा 4 को इधर भेज दो तो इधर कितना है कोण 1, और कोण 2 को भी इधर भेज देंगे तो कोण 2 जाएगा माइनस का हो जाएगा, कोण 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कोण 1 माइनस के कोण 5 बराबर कोण 1/2। कोण 1/2 को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोण 1 माइनस के कोण 1/2 बराबर कोण 5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोण 1 का आधा बराबर कोण 5, और कोण 1 हमने क्या माना था QPR, तो ये हो जाएगा कोण PQR का आधा बराबर 5 किसको माना था QTR, तो कोण QTR, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान से समझना और कॉपी पर नोट कर लेना।